अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइवर के ऊपर हम गिग कैसे बनाते हैं और गिग क्या होती है। अगर आप अमेज़ॉन फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरा ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं प्रैक्टिकल स्किल के साथ बहुत सारी वीडियोस अपने अपलोड करता रहता हूँ जिसको आप सीख के डॉलर कमा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ये कमा रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह अनकरीब स्टार्ट कर दिया है मैंने वीडियो बनानी। मैं अमेज़ॉन होलसेल, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग, अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल VA और अमेज़ॉन ऑनलाइन आर्बिट्राज का सारा कोर्स की प्रैक्टिकल के साथ शॉर्ट वीडियोस अपने इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। आप वो देख के इंशाल्लाह सीख जाएंगे और आप फ्रीलांसिंग करने के काबिल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश यही है कि आप सब लोग जो भी मेरा ये चैनल देखते हैं, जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको इस काबिल लाजमी बनाऊं कि वो अर्न कर सकें। इसके अलावा मैं एक ऐसा स्किल भी अपलोड कर रहा हूं इंशाल्लाह बहुत जल्द, जो आप अपने मोबाइल से करके दुनिया में किसी भी हिस्से में मौजूद इंसान के बिज़नेस के लिए आप उसके लिए एज ए सेलमैन जॉब करके उसके बदले पैसे कमा सकते हैं। तो ये चैनल मेरा लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर सारी डिटेल मैं इंशाल्लाह जल्द शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सारा काम मैं शुरू कर रहा हूँ। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। फाइवर के ऊपर आपको पता, आपका अकाउंट बन गया है। अब फाइवर के ऊपर जो भी आपने अपना स्किल सीखा हुआ है, आपने फ्रीलांसिंग करने के लिए, उसको आप फाइवर के ऊपर जाके बेचते हैं। उस स्किल को आपको बेचने के लिए आप अपनी गिग बनाते हैं। गिग का मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में बताते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग मुझे आती है। जैसे आपने ईबे का स्किल सीखा हुआ है, आप जाके बताएंगे कि मैं ईबे का डिफेक्ट या नेगेटिव या सेलिंग लिमिट आपके लिए इंक्रीज़ कर सकता हूं। तो आप वो एक प्रोफाइल गिग बनती है। मैं आपको बना के अभी दिखाऊंगा कैसे होती है। वह बना के बैठ जाएंगे, आप अपनी ऑनलाइन शॉप खोल के बैठ जाएंगे। कस्टमर क्लाइंट्स के लिए क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। याद रखें, जो ये चीज़ें बड़ी नोट करने वाली हैं जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। ये गिग, जो भी आप गिग बनाएंगे, अगर आप अभी एक क्वेश्चन भी अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने पूछा था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे बनाए। ये चीज़ें सारी मैं प्रैक्टिकल में भी आपको बता दूंगा। उसमें ये था कि वो बंदा प्रोग्रामिंग की गिग और ईबे की गिग इकट्ठी बना रहा था, वो बन नहीं रही थी। देखें, प्रोग्रामिंग एक अलग स्किल है, ईबे एक अलग स्किल है, इसी तरह अमेज़ॉन अलग स्किल है। आपने जो भी गिग बनानी है, अगर वो ईबे नेगेटिव की है वो आप सेपरेट बनाएं, अगर अमेज़ॉन की है वो आप सेपरेट बनाएं, प्रोग्रामिंग की आप सेपरेट बनाएं। अब अगर ईबे के अंदर आपने डिफेक्ट नेगेटिव का काम, सेलिंग लिमिट का करते हैं, आप उसको इकट्ठा करके बना सकते हैं। सेपरेट भी बनाएंगे, इकट्ठा भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर सेपरेट बनाएंगे तो आपके क्लाइंट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो रैंक ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप ईबे की गिग है, उसका टाइटल लिखा हुआ है कि आई विल रिमूव योर ईबे नेगेटिव, और साथ आप लिख दें अमेज़ॉन के, तो वो इस तरह काम नहीं चलने वाला। अब उसने प्रोग्रामिंग की और ईबे की गिग इकट्ठी की हुई थी जिसकी वजह से उसकी गिग नहीं बन रही थी। इसके अलावा आपने जो आपको काम आता होगा ना, अगर आपने स्किल सीखा हुआ है फिर आप गिग बनाएं, या आपको उसके बारे में हाउ नो है कि आप वो काम पकड़ के आउटसोर्स कर देंगे, किसी और बंदे से करवा लेंगे। फॉर एग्जांपल आप मुझसे ही करवा लेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपको उसके बारे में पता होगा तो फिर आप अपनी वो गिग बनाएं, वरना आप ना बनाएं। आप लाजमी तौर पे पहले सीख लें फिर गिग बनाएं। और गिग बनाते हुए बड़ी सारी ये स्किल सीखना लाजमी है। इसके अलावा आपको उसकी ऑप्टिमाइजेशन लाजमी करें। आप ऑप्टिमाइजेशन से मराद ये, आपने जो उसमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो आप वर्किंग अपनी पहले करके रख लें। ऐसा ना हो कि आप गिग बनाने जाएं साथ साथ ढूंढते रहें। कभी भी जब आपने गिग बनानी है, उसमें जो भी आपने लिखना होता है ना, वो सारी चीज़ें आप पहले करके लिख लें। अब ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी गिग की, कि गिग के ऊपर लोग क्लाइंट आपके पास ज़्यादा कैसे आएंगे, वो मैं प्रैक्टिकल के साथ एक और वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गिग आपने कैसे बनानी है, ख़ासतौर पे ईबे नेगेटिव की जो मैंने आपको स्किल सिखाया हुआ। इसलिए इसी तरह जो मैं नए स्किल आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बाद में मैं ऐड कर दूंगा। पहले जो लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा इसके बारे में आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होता है इसके बारे में, आप हमारा फेसबुक ग्रुप जो भी वीडियो के ऊपर शो भी हो रहा है वो लाजमी ज्वाइन करें और वहाँ पर जाके पूछें। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं या इनबॉक्स
फेसबुक पे करते हैं तो उसमें रिप्लाई करने में मैं खुद भी करता हूँ या टीम भी करती है तो फिर भी लेट हो जाती है। लेकिन अगर आप ग्रुप में जाकर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें मैं या कोई भी टीम का मेंबर या स्टूडेंट भी जो जिनको पता होगा या और भी मेंबर जिनको इन्फॉर्मेशन नॉलेज होती है वो आपको आपकी वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें ग्रुप में क्वेरीज डाले करें, लोगों को आंसर। आइए चलें प्रैक्टिकल की तरफ के हम गिग कैसे बनाएं। अब हम ये जो गिग बनाने जा रहे हैं ना, और जो हमने ऑप्टिमाइजेशन का डाटा दूसरे सेलर से लिया हुआ है, वो सारी आपकी जो गिग है कि जो सर्च रिज़ल्ट में टॉप पे आने की जो आपकी वैल्यू है या कह लें जो वो चांसेस हैं, वो आपकी गिग की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हैं। अभी जो हम लिखने जा रहे हैं, अब यहाँ पे लिखना है वो गिग टाइटल। अब देखें आपको जो मैंने कहा है कि आपने ये टाइटल ये जो बना के रखना है अपने पास, ये आप देखें कितना इसका फ़ायदा होगा। अब आपने ऑलरेडी बना के रखा हुआ, आप इधर सारी चीज़ें आप ऐड करते जाएं। अब हमने लिखा हुआ कि ये टाइटल हमने क्या किया हुआ, आई विल रिमूव बैड फीडबैक जो भी। अब हम यहाँ पे लिख देंगे आई विल, लिखा हुआ ऑलरेडी तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब आई विल रिमूव बैड फीडबैक इश्यूज़, आपने यहाँ पे नेगेटिव नहीं पुट करना। कोशिश करें जो मेन सेलर्स जिस तरह टाइटल उनका होगा उसको देखें उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है। हमने सारी चीज़ें लोगों के साथ ही सीखी हैं। अच्छा, अब आई विल रिमूव बैड फीडबैक, आप यहाँ पे एंड रिव्यू भी कर सकते हैं कि क्योंकि लोग यूज़ कर रहे थे। एंड रिव्यूज़ इश्यूज़ आप इसके साथ इसी तरह जिस तरह ये मैं बना रहा हूँ, आप आई विल रिमूव बैड फीडबैक, रिव्यूज़ इश्यूज़, बैड फीडबैक और रिव्यूज़ इश्यूज़ और रिव्यूज़ एंड सेलिंग लिमिट भी आप डाल दें। आप इसमें डिफेक्ट भी एंड सेलिंग लिमिट एंड डिफेक्ट इश्यूज़ हो जाएंगे हम। ये जितना वैसे अगर आप इसको शॉर्ट रखेंगे उतना, ये मैंने ये तीनों गिग आपकी जो है वो एक में ही डाल के बना रहा हूँ। आई विल रिमूव बैड फीडबैक और रिव्यू, सेलिंग लिमिट एंड डिफेक्ट इश्यूज़, ये 3 डिफरेंट स्किल हैं जो आप मेरे चैनल पे जाके सीख सकते हैं। 20 लोग माशाल्लाह से इसको अर्न कर चुके हैं देख के मेरे वीडियोस। ये कोई वो मैं बात नहीं कर रहा बढ़ाई वाली, एक जस्ट शेयरिंग है कि आप लोग भी सीखें, कुछ भी आप कर सकते हैं उसमें नहीं। अच्छा, अब आपने जो अगली बात लिखनी होती है ये कैटेगरीज होती है कि आपने कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है। ये आप इसको भी इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जितनी भी आप गिग देखेंगे ना, अब ये देखें हम जाते हैं, ये रिज़ल्ट फॉर ईबे बैड फीडबैक है, उसकी गिग्स है। तो मोस्टली जो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, जो बड़े सेलर यूज़ कर रहे होंगे, हमने वहाँ से कैटेगरीज लेनी है। अब ये देखें इन्होंने लिखा हुआ है, मेन कैटेगरी इनकी बिज़नेस है, इन आगे ई कॉमर्स मैनेजमेंट ये सब कैटेगरी है, ये स्टोर मैनेजमेंट ये आगे से सब कैटेगरीज है। इसके अलावा चलें इनकी देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। ये भी बिज़नेस, ई कॉमर्स, स्टोर मैनेजमेंट, बिज़नेस, ई कॉमर्स, प्रोडक्ट रिसर्च। हाँ, ये प्रोडक्ट रिसर्च अमेज़ोन की आ गई ना, इसलिए ये कैटेगरी चेंज हो गई। हम इधर से किसी की रैंडम उठा लेते हैं, हम इसकी उठा लेते हैं। इनकी क्या आ रही है, बिज़नेस, ई कॉमर्स, स्टोर, सेम वही आ रही है। तो हमें खुद फाइवर भी यही रिकमेंड कर रहा है कि आप भी यही यूज़ करें। ये देखें बिज़नेस, ई कॉमर्स मैनेजमेंट। अच्छा, सेलेक्ट कैटेगरी हम करेंगे, इधर से हम बिज़नेस हम करेंगे क्योंकि लोग भी वो कर रहे हैं। ऊपर से ये ई कॉमर्स मैनेजमेंट हम कर लेते हैं, वो सिलेक्टेड आ रही है, वो खुद ही सिलेक्ट हो गई है। अब सिलेक्ट ए टाइप, यहाँ से कह रहे हैं कि आपने यहाँ से क्या करना है। अब देखें हमारी इस गिग के रिलेटेड हम क्या काम करने जा रहे हैं, आप खुद सोचें ना थोड़ा सा। उसमें आप स्टोर मैनेज उसके कि आपने जो नेगेटिव फीडबैक रिमूव करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आप ज़ाहिर उसके स्टोर को मैनेज कर रहे हैं कि उसकी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसकी सेल्स इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आप स्टोर मैनेजमेंट कर लेंगे। अगर आप सेम ईबे की प्रोडक्ट रिसर्च करके देंगे तो आप ये प्रोडक्ट रिसर्च सेलेक्ट करें, लेकिन हम क्या करें, हम उसका स्टोर मैनेज कर रहे हैं तो हम यहाँ से स्टोर मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ये इंडस्ट्री आ गई है, इंडस्ट्री में हम ये ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके अलावा जो भी आपको सूटेबल लगती है आपकी काम के रिलेटेड, हमारी इस बिज़नेस जो हम गिग बनाने जा रहे हैं उसके रिलेटेड, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें अगर आप कोई और नहीं सेलेक्ट करते तो वेल एंड गुड है, कोई इशू नहीं, आप ई कामर्स सेलेक्ट करें क्योंकि मोस्ट सूटेबल ई कामर्स है। फिर प्लेटफॉर्म आ जाएं, प्लेटफॉर्म में ये देखें उन्होंने यहाँ पे ईबे का ऑप्शन दिया होगा, ये ईबे दिया हुआ है। वो कह रहे हैं 3 प्लेटफॉर्म लाजमी सेलेक्ट करें, तो उसमें हम अगले जो हैं वो हम आप अमेज़ोन कर लें, आप अली बाबा कर लें, कोई कर लें, ये लाजमी नहीं है, ये आप कोई इशू नहीं है इसमें। मेन हमने ईबे लाजमी सेलेक्ट करने हैं अगर आप ईबे की गिग बना रहे हैं। अगर आप अमेज़ोन की गिग बना रहे हैं फिर आप अमेज़ोन वाला लाजमी सेलेक्ट करेंगे। हम जाते हैं लैंग्वेजेस में। अब इन वर्क आप किस में कर सकते हैं, तो हम इधर इंग्लिश लिख देंगे कि हम इंग्लिश में करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश कहाँ पे आ रहा है, अच्छा वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, हम नीचे से सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। कहाँ चला गया, ई ऊपर ही होगा, बी सी डी, ये ऊपर चला, ये इंग्लिश हम सिलेक्ट करें। अच्छा अब ये आ जाती है सर्च टैग्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये भी आपने कहाँ से लेनी है, आपने सेम उन्हीं सेलर से ये उठानी होती है कि वो क्या लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो टैग होते हैं ये आपको इधर नीचे एंड में शो होते हैं ना, यहाँ पे मतलब ये रिलेटेड टैग्स आ रहा है, ये देखें ना, ईबे स्टोर, फीडबैक, ईबे ड्रॉप शिपिंग जो भी। हम इन भाई साहब के देखते हैं क्या होता है। ये जहाँ पे रिव्यू ख़त्म होंगे, ईबे लिस्टिंग, ईबे स्टोर, फीडबैक, ईबे डिफेक्ट्स, इनके ज़्यादा मज़ेदार हैं, वो क्या कहते हैं टैग्स। अब हम इनके टैग्स देखते हैं। बैड फीडबैक, ईबे सेलिंग, ये माशाल्लाह सबसे एक्सपर्ट हैं। तो हमें समझ आ गया हमने कौन से टैग यूज़ करने हैं, तो हम भी लिख देंगे ईबे आ गया, ईबे लिस्टिंग लिख देते हैं, इसमें हम फीडबैक कर देते हैं। अगर नहीं भी कुछ सिलेक्ट आ रहा, आप इसको मैन्युअली लिख के इंटर करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बैड फीडबैक भी लिख दें आप इधर ईबे नेगेटिव फीडबैक, ईबे नेगेटिव लिख के देखें, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब आपने इधर वो टैग आप नंबर ऑफ 5 नंबर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इधर वो ही यूज़ करेंगे। अब इस ईबे लिस्टिंग की जगह हम ईबे बैड रिव्यू लिख देते हैं, क्योंकि ईबे तो आ गया, फिर उसके रिलेटेड ही होंगे सारे, ईबे बैड रिव्यू। ये आपने अपनी जो काम होगा उसके लिस्ट, उसके अकॉर्डिंगली आपने इनको सेलेक्ट करना होता है। अच्छा अब चीज़ें हमारी ये वाला मुकम्मल हो गया, तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताइए, हम बैक जाते हैं। जो भी गिग आप बनाते हैं, ये देखें ना, जो टाइटल आप फर्स्ट टाइम गिग बनाते हुए लिखते हैं, ये आपका ऊपर ये HTML में सेव हो जाता है, ये आपका कभी चेंज नहीं होगा। ये टाइटल आपका चेंज होता रहेगा, लेकिन कोशिश करें टाइटल आप पहले ही ऑप्टिमाइज करके लिखें। ये टाइटल चेंज करने से आपकी जो गिग है वो डी रैंक हो जाती है, तो टाइटल को ना छेड़ना ये सबसे अक्लमंदी होती है। लेकिन अगर छेड़ना पड़ भी जाए आप छेड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश यही हो कि ना छेड़ें। अच्छा जब आप थोड़ी सी सेलिंग करेंगे, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आ जाएगा SEO का, टाइटल का, तो आप वही अपने टाइटल की मज़ीद SEO कर सकते हैं। अच्छा ये जो मैंने आपको कहना कि अगर किसी बंदे का ये भी पता लगाना है कि उसने अपनी गिग चेंज की है कि नहीं की, अब आपका तो बन गया है कि ईबे फीडबैक, अब या जो मर्ज़ी यहाँ पे लिखते रहें, आपका अब यही रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेलर हैं, जिस तरह हम अभी देखते हैं, हाँ ये सेलर है। अब इनका ये टाइटल इस टाइम लिखा हुआ है कि आई विल रिमूव ईबे डिफेक्ट्स एंड बैड फीडबैक। तो ये देखें इनका HTML भी यही आ रहा है, रिमूव ईबे बैड फीडबैक्स। ये अगर इन्होंने गिग चेंज की होती तो ये ना आता, हम किसी और का भी, बल्कि आप ये प्रैक्टिस अब आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें होगा। मैं असल में एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, एक सेलर थे, उन्होंने अपना चेंज किया कई दफ़ा। चले हम इसको देख लेंगे। एबडॉक्स ये मराकश के हैं, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, ये बड़े नेगेटिव रिमूव करते हैं। हमारा कंपटीशन इनके साथ ही होता था। ये 2-3 लोग ये थे और 4-5 लोग हम 7-8 ही लोग हैं जिन्होंने कोविड के बाद ना
रूल किया था, सारे नेगेटिव हम रिमूव करते रहे आपस में मिल मिला के। अच्छा ये इस तरह आपको ये सारी चीज़ें कॉल ईबे, रिमूव इट, जो भी चीज़ें होती हैं। अच्छा अब हम चलते हैं अपनी वापस गिग की तरफ, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते जाएं। अच्छा ये अब आ रही हैं कि क्रीड पैकेजेस, आपने कभी भी बेसिक पैकेज में सिर्फ नहीं जाना, आपने इसको क्रीड पैकेज में रखना है। क्रीड पैकेज इसलिए रखें हैं क्योंकि बेसिक में अगर आप यहाँ पे आप जो भी नंबर ऑफ अपना कीवर्ड वगैरह यूज़ करेंगे ना, तो वो आपका इस वहाँ पे काम आएगा, उसको क्या कहते हैं, हमारी रैंकिंग में काम आ सकता है। यहाँ पे हमने आपने अगर बनाया हुआ होगा, आप इधर बना के रखेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये देखें मैंने बना के रखा हुआ वन फीडबैक सॉल्यूशन, ये वो इसको हम कह देंगे ये आप ना बाकी जो सेलर्स हैं ना उधर से भी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। फीडबैक सॉल्यूशन आप नेम पैकेज आप जो भी लिख सकते हैं, जिस तरह फीडबैक सॉल्यूशन हो गया, इसका हम लिख लेंगे सुपर पैकेज हो गया, इसका हम लिख देंगे सुपर्ब पैकेज। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी वर्किंग के ऊपर है, सुपर सॉल्यूशन है या सुपर्ब सॉल्यूशन है, जो भी आप कह लें। अब जैसे आप फ़र्ज करें हम मैंने पैकेज डालने ना, अब एक बैड फीडबैक आ जाएगा ईबे, हम यहाँ पे ईबे डाल देते हैं क्योंकि हमारी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, तो इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे हम 2 नेगेटिव डाल देते हैं। अच्छा अब आप देखें अगर आप ये गिग ने आप सेम बनाने जा रहे हैं ना सेलिंग लिमिट की डिफेक्ट की, आप कोशिश करें वो अलग से बना लें। अगर आप सेलिंग लिमिट की डिफेक्ट की बना रहे होंगे ना, तो आप जिस तरह एक वन बैड ईबे फीडबैक सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप ईबे फीडबैक की बजाय आप डिफेक्ट कर दें, आप डिफेक्ट सॉल्यूशन कर दें। इधर आप अब इंक्रीज सेलिंग लिमिट कर दें। अच्छा अब इनके डिलीवरी टाइम आपने लिखने होते हैं, मतलब ये 3 डिफरेंट स्किल हैं और हम उसको एक में लिख रहे हैं। अगर आप फ़र्ज करें अगर आप ईबे की बना रहे होते हैं ना और आपने 3 पैकेज बनाने होते हैं, तो आप नाम ऐसे लिख दें ऊपर, यहाँ पे एक बैड फीडबैक कर दें, यहाँ पे 2 वो कर दें, 2 बैड फीडबैक रिमूव करना, यहाँ पे 3 कर दें, 3 फीडबैक रिमूव कर दें। लेकिन अब हम यहाँ पे एक तीनों गिग्स को मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। सेम अगर आप डिफेक्ट की बनाएंगे, आप 1 डिफेक्ट, 2 डिफेक्ट, 3 डिफेक्ट, तो सेलिंग लिमिट की वो आप ना नेगेटिव या डिफेक्ट के साथ बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई सेलिंग लिमिट वाला क्लाइंट आपके पास आया तो आपकी गिग देख के कि ये तो नेगेटिव भी रिमूव करता है, तो आपको मे भी ऑर्डर दे दे। अब डिलीवरी आप इधर से मिनिमम 2 डेज़ करें या 3 डेज़ करें, क्योंकि पहले तो ये हम 20 मिनट में 30 मिनट में रिमूव कर लेते थे, आजकल ये थोड़ा सा टाइम लेता है। क्योंकि अगर आपसी क्योंकि कोशिश हमारी यही होती है कि पहले हम जॉब्स परफॉर्म करें, नेगेटिव रिमूव करें, डिफेक्ट रिमूव करें, फिर ऑर्डर क्रिएट करें। क्योंकि हर नेगेटिव डिफेक्ट रिमूव नहीं होता, क्लाइंट आके ऑर्डर प्लेस कर जाते हैं और आप के पास अगर आपने डिलीवरी टाइम थोड़ा रखा हुआ तो आपके पास टाइम थोड़ा होता है, और अगर आपने ऑर्डर कैंसिल भी करते हैं तो आपके उस ऑर्डर कैंसिल करने के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ सकते हैं। तो इसको भी आप 3 डेज़ कर दें, इसको भी 3 डेज़, या जो भी आपको सूटेबल लगता है वो कर दें। अब नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, इसमें आप 2 कर दें कि हम 2 दिन काम करेंगे। ये सारी चीज़ें उसमें ये देखें, आप साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे ये क्या चीज़ें होती हैं। यू विल मैनेज द बायर ऑनलाइन स्टोर फॉर दिस नंबर ऑफ़ डेज़, ओके हो गया। अच्छा अब ये सारी चीज़ें हम अब उसमें हमारा तो उनके साथ तल्लक ही नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ईबे फीडबैक। अच्छा कोशिश करें काइंडली फीडबैक मिनिमम आप ना $30 to $40 का रिमूव करें, और जो डिफेक्ट है वो आप 50+ का रिमूव करें। सेलिंग लिमिट आप $15-20 से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा ये जो रेट नज़र आएगा आपका, ये बेसिक पैकेज वाला नज़र आता है, तो काम उलट हो गया है। तो चलें कोई नहीं, खैर है। आप जो लो रेट होता है वो आप इधर शुरू पे रखें, तो आप बल्कि हम इसको कर लेते हैं, इसको हम इधर कर लेते हैं, इधर कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको हम उठा के इधर ले आते हैं।
तो बाकी ठीक, इधर हम रेट का भी वो कर लेते हैं क्योंकि नेगेटिव तो नहीं। अच्छा मज़े की बात है, मेरे कुछ क्लाइंट्स जिनके मैं 50 चार्ज करता था नेगेटिव रिमूव करने के, वो नए लड़के जिन्होंने वीडियोस देख के सीखा है वो माशाल्लाह वो रिमूव कर रहे हैं अपना उतने का, वो मुझसे वो $10 में रिमूव कर रहे हैं, वो मेरे क्लाइंट उन्होंने तोड़ ली हैं, इस तरह भी हुआ। लेकिन कोई नहीं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा वो कह रहे हैं कि आपने ना यहाँ पे जो बेसिक पैकेज होता है, अगर फ़र्ज़ करें आपने लो टू हाई रेट रखना होता है, मतलब पहले का 15 रेट है, फिर 30 रेट है, फिर 40, इस तरह रखना हो, तो मैंने नेगेटिव का 55 कर दिया, तो हम इतना ले भी रहे हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले सेलिंग लिमिट की बना लें, फिर नेगेटिव की, फिर डिफेक्ट की, और प्राइसेस आप देखें कोशिश करें हाई हो। अच्छा अब हमने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है। बाकी ये चीज़ें इसमें ज़रूरी नहीं है ये ईबे वाली गिग में। अब ये देखें ये डिस्क्रिप्शन आ गई है। अब डिस्क्रिप्शन में हम जो लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पे थी, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, वेलकम टू माय, ये यहाँ तक, अच्छा ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इस डिस्क्रिप्शन में। एक तो आपने टाइटल में कीवर्ड यूज़ करना होता है जो लोग सर्च करते हैं, जैसे ईबे फीडबैक देख के वो आते हैं, ईबे बैड फीडबैक वो लिखते हैं, ईबे रिव्यू लिखते हैं, ईबे सेलिंग लिमिट। वो कीवर्ड जो कस्टमर सर्च कर सकता है वो आपने अपने टाइटल में लाजमी लिखने हैं। अच्छा इसके बाद फिर हमने ये डिस्क्रिप्शन जो उनकी प्रोफाइल देख के बनाई थी हमने, वेलकम टू, इसको हाईलाइट कर दें। ये ऊपर से आप हाईलाइट कर सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, कोशिश करें इसको बोल्ड करें, हाईलाइट कर दिया। इंपॉर्टेंट नोट ये भी, ये देखें ना हमने लिखा हुआ है कि आपने पहले हमसे बात करें, बाद में आप ना ऑर्डर प्लेस करें, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपने बारे में सारा लिखा हुआ है कि मैं अमेज़ोन पे भी सेलिंग करता हूँ, ईबे पे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। अब ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ बोल्ड करके ना जो मैंने कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं। ये देखें ना, एक तो ये पहली लाइन में मैंने ईबे बैड फीडबैक एक कीवर्ड अपना यूज़ किया हुआ है। इसके बाद ये भी देखें मैंने बैड ईबे फीडबैक, ये भी एक मैंने कीवर्ड यूज़ किया, मैं इसको बोल्ड करता जा रहा हूँ जो जो मैंने यूज़ किए हैं। ये देखें फिर मैंने बैड फीडबैक यूज़ किया हुआ है, कीवर्ड है। अच्छा मोर पॉजिटिव फीडबैक्स हो गए, ये ईबे बैड फीडबैक भी होगा। अच्छा ये देखें न्यूट्रल ईबे बैड फीडबैक, ये भी यू रिमूव हो जाते हैं, ये भी एक कीवर्ड है। अच्छा इसके बाद ये सारी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं, ये देखें ना फिर वो बैड फीडबैक इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा अगर आप एक कीवर्ड को बार बार ज़्यादा दफ़ा यूज़ करेंगे तो वो आपकी ना वो कहेगा उसको रिमूव करें, तो रिमूव करने के लिए भी ना आप इधर से रिमूव कर देंगे वो फिर भी बार बार एरर आता रहेगा। आपने क्या करना है, आपने अपनी इस डिस्क्रिप्शन में चेंजिंग करनी है। आपने अगर जैसे अगर फ़र्ज़ करें अब हम अगर वो कहता है कि आपने ईबे का कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो रिमूव करें, तो आप अगर इधर से रिमूव कर भी देंगे फिर भी एरर आता रहेगा। आपने क्या करना है, इधर से ये सारी डिस्क्रिप्शन उसको ख़त्म कर देना है। जब एरर आएगा तो आपने इधर से एक कीवर्ड गायब करना है जो जिस पे एरर आ रहा होगा, वो बता देते हैं कि आपने ये कीवर्ड ज़्यादा यूज़ किया है, इसको ख़त्म करें, फिर आप अपलोड करें। तो हम इधर से एक दफ़ा अपलोड उसको डिलीट करके फिर कॉपी पेस्ट करके जो भी हमारी डिस्क्रिप्शन होगी वो लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये देखना ये चीज़ें लाजमी लिखें अपनी डिस्क्रिप्शन। अगर आप ईबे का काम कर रहे हैं उसमें देखना हमने लिखा हुआ है कि हमें सेलर आईडी, अकाउंट होल्डर नेम, ये सारी चीज़ें हमें लाजमी चाहिए होगी। और ये ईबे नेगेटिव फीडबैक 90 डेज़ ओल्ड ना हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों की गिग्स जो ऑलरेडी बनी हुई हैं उनको भी जाके स्टडी करेंगे, रीड करेंगे अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, फिर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये हमने इधर लाजमी लिखना है क्योंकि आप फाइवर की चैट में अपने क्लाइंट से उसकी पर्सनल डिटेल नहीं पूछ सकते, ख़ास तौर पे उसका ईमेल और फ़ोन नंबर नहीं पूछ सकते, जबकि हमें ईबे का नेगेटिव रिमूव करने के लिए इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है। लेकिन हम कहेंगे तो हमें स्ट्राइक आ सकती है, लेकिन काम के लिए हमें ज़रूरी है, तो इसलिए हम इसको अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे और FAQ सेक्शन में भी मेंशन करेंगे। FAQ सेक्शन ये होता है कि आप से कस्टमर मोस्टली आके क्या सवाल पूछते हैं, तो बेटर यही होता है कि आप उसको ना अपनी गिग के अंदर ही डाल देना कि मतलब आपका क्लाइंट आपसे क्या पूछता है ज़्यादा आगे। अब हम लिखते देते हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड टू फिक्स नेगेटिव, या हम यू नीड कर देते हैं।
तो उसमें हमने ये मैसेज लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें हमने उसमें लिख देती हैं। आई नीड योर ईबे सेलर आईडी, अकाउंट होल्डर रजिस्टर, ईमेल, फ़ोन नंबर, जिप कोड, स्क्रीन कोड, सारी चीज़ें। अब डेट ऑफ बर्थ भी अब ऐड कर दें, आजकल वो भी पूछ रहे हैं। ये हम इसको ऐड करेंगे तो ये एक ऐड हो गया। इसके अलावा आप एक और ऐड कर दें, जो देखते हैं हमने कौन सा यूज़ किया हुआ है। हाँ अच्छा, ये वाई डू यू नीड न्यूट्रल। अच्छा, अब वो ये भी पूछ सकता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। अब देखें ना, अब एक तो पहले होगी ना कि हमने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, अब वो ये पूछेगा कि ये आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। तो हम लिख देते हैं कि भाई हमें क्यों चाहिए, ये हमने बता दिया सारा कि मैं आपकी बिहाफ पे ईबे से बात करूंगा। ये बहुत सारे लोग भी, उनके लिए भी आंसर है ये कि हम क्यों लेते हैं। अगर ये स्टडी असल में रिसर्च आवाम नहीं करती, अगर आप ये रिसर्च ही कर लें आपको समझ आ जाएगी कि हम उनसे इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं कि हमने उनके बिहाफ पे एज ए सेलर बन के ईबे से चैट करनी होती है, उनसे डिप्लोमेसी के साथ या जिसके साथ भी हमने चैट करनी होती है कि आप हमारा वो नेगेटिव रिमूव कर दें। अगर हम उनका लॉगिन पासवर्ड अपने पास ले लेंगे तो उसके अकाउंट के साथ कोई मसला हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अप्रूव्ड कंट्रीज़ में नहीं है फारीब है। अक्सर अगर आपने चलाना तो VPS वगैरह पे बंदा चला लेता है। तो अगर क्लाइंट कहे भी से हमें अगर कोई पासवर्ड देता भी है ना तो हम पासवर्ड नहीं लेते, हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो अगला पोर्शन आ जाएगा, ये आ गया आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, रिक्वायरमेंट्स होगी वो जब आप ऑर्डर, क्लाइंट आपका ऑर्डर प्लेस कर देता है ना, जब आपका क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करता है उस टाइम ये रिक्वायरमेंट का मैसेज आपके क्लाइंट को जाता है। जब तक उसकी आपसे चैट हो रही होती है वो ये रिक्वायरमेंट आपको ऑर्डर प्लेस के बाद देते हैं। जब तक वो चैट कर रहा होता है तो उसको ये कोई पता नहीं होता कि रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, लेकिन आपने इधर भी लाजमी लिखना होता है, क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आके आपके पास ऑर्डर प्लेस कर जाते हैं तो और रिक्वायरमेंट में कुछ भी नहीं देते। तो जब आपने ये रिक्वायरमेंट्स डाली होगी ना तो आपका ऑर्डर भी फिर ईबे को भी आप अपना फाइवर सपोर्ट को भी कह सकते देखें मैंने वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, फ़र्ज़ करें। अब इस तरह होता है कि कस्टमर आते हैं ऑर्डर प्लेस करके गायब हो जाते हैं, फिर आते ही नहीं हैं और आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते। तो उससे क्या होता है, ऑर्डर की डिलीवरी आप नहीं होती, आपकी प्रोफाइल के लिए काम ख़राब होता है, आपकी प्रोफाइल की वर्थ बहुत डाउन जा सकती है ऑर्डर कैंसिल ना होने वजह से। तो हमने ये चीज़ें रिक्वायरमेंट में लिखेंगे तो हमारा जो फाइवर को नज़र आएगा कि यार इस बंदे ने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है इस ऑर्डर के लिए और इसका जो क्लाइंट है वो इसको डाटा नहीं दे के गया, तो लिहाजा हम उनके साथ बात करते हैं और फाइवर की तरफ से ऑर्डर कैंसिल करवा लेते हैं। आपने कभी खुद डायरेक्ट ऑर्डर कैंसिल नहीं करना। अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है तो आप फाइवर को बीच में लेके आएँ, फाइवर को कहें कि ये देखें जो कस्टमर है इसने जो ऐड कहा है कि अपना वो रिमूव करें, ऑर्डर करें, तो ये देखें इसलिए इसको पता ही नहीं है कि ये, अब देखें ना, आप जैसे ईबे की आपकी गिग है वो आके कहता है मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करके दें, तो आप ऑर्डर खुद कैंसिल नहीं करेंगे, आप फाइवर के साथ केस ओपन करेंगे, वो हो जाता है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो आप उन्हें कहें देखें मेरी गिग तो बनी ही फीडबैक के लिए, इसमें प्रोडक्ट रिसर्च की तो मैंने बात ही नहीं की, वो कर रहा है तो मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। फाइवर आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा, उसकी वजह से आपकी प्रोफाइल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सेम अगर कोई क्लाइंट आता है वो आप कोई ऑर्डर प्लेस कर जाता है और आपने ये रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, कुछ भी आपको नहीं प्रोवाइड करके जाता और आपका टाइम ख़त्म होने वाला आ जाता है, लास्ट टाइम चल रहे होते हैं या टाइम ख़त्म भी हो जाता है, आप लेट भी डिलीवर करते हैं, फिर भी आप उनसे कह सकते हैं फाइवर के देखें ये तो मेरी तो गलती नहीं, मैं तो वेट करता रहा हूँ, ये इसने डाटा मुझे पूरा दिया ही नहीं। आप इस तरह बात कर सकते हैं, इसको आप छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री टेक्स्ट ही रखें इसको। अच्छा, अब इसको ऐड कर दें, तो ये एक बहुत होता है, इसको ऐड करें, कंटिन्यू करें। अब वो गैलरी आ रही है, गैलरी में वो कह रहे हैं कि जनाब साहब आप इमेज अपलोड करें। तो ये जो इमेज वाला सीन है ना ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये उन्होंने इतना देखे ना, उन्होंने हमें समझाने के लिए सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप इतना कुछ ना ये करें। तो हम क्या करेंगे जनाब, हम यहाँ पे फ़ोटोज़, आप 3 फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, एक वीडियो लगा सकते हैं, तो जितनी डॉक्यूमेंट भी आप लिख सकते हैं अपने बारे में, अपनी पोर्टफोलियो के बारे में। अच्छा, यहाँ पे आपने, हमारे पास इमेज थी एक मैंने रखी हुई थी, हम उसको लगा देते हैं, मेरे ख्याल में यही थी, इसको
ये यही है, इसको ओपन करते हैं, हाँ ये आ गई। तो इसको यहाँ पे बाकी भी आप 2 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो एक से भी काम चल जाता है। तो इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो हमारी गिग सेव हो जाएगी। ये रेडी टू पब्लिश है। अब आ जाता है कि आप इंग्लिश टेस्ट दें। ये हम इंग्लिश का टेस्ट देंगे तो हमारी गिग पब्लिश होगी, वरना नहीं होगी। ये कंफर्म चीज़ें याद रखें। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो जितने टैक्स के फॉर्म आते हैं ना, ये सारे स्टेट मोस्टली ये यूएस सिटीज़न के लिए होते हैं। वो कह रहे हैं आर यू ए यूएस पर्सन, तो हम कहेंगे नो, हम तो नहीं है। कन्फर्म ऑल आउटसाइड ऑफ द यूएस, यस। तो हम इसको सेव कर सकते हैं। तो इसको इंग्लिश का टेस्ट, नो नीड टू फिल आउट द फॉर्म, वो कह रहे हैं आपको ज़रूरत नहीं है, फौरी मैसेज भी आ गया उनका। अच्छा, अब वहाँ फंसी हुई है हमारी टेस्ट देने से कि अभी टेस्ट हमने देना है तो टेस्ट कैसे दें। तो ये वाकई ही बड़ा मुश्किल मरला है कि आप इसका टेस्ट क्या कैसे दें, क्या जवाब दें, किस तरह दें। तो इसका बेस्ट सलूशन यही होता है कि अब मैं भी वीडियो बना लेता हूँ, मेरी भी चलें एक वीडियो आ जाएगी इसके ऊपर। तो अब हम देते हैं इसका इंग्लिश का टेस्ट। उसके लिए आपने क्या करना है, जो हम करते हैं हम इस तरह करते हैं। अब जब भी आपने इंग्लिश का टेस्ट देना हो, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे आप जाके फाइवर की एक यूट्यूब ओपन कर लें। उसके अलावा आप गूगल भी ओपन कर लें, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं वो आपके गूगल के ऊपर भी आ रहे होते हैं। तो आप गूगल के ऊपर भी आ जाएं कि फाइवर का जो इंग्लिश टेस्ट है वो क्या होता है, वो आप सर्च करें। या मोस्टली इस तरह होता है कि आपके जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं ये आपके होते हैं बेसिक टाइप, जो मैट्रिक एफएससी में हम पढ़ के आते हैं, प्रेपोजिशन, इज, एम, आर, फलां फलां जो भी। तो हम क्या करते रहे, तो हमारे जो छोटे कज़न हैं या बच्चे होते हैं, तो हम प्रोफाइल तो हमारी घर में जितने लोग हैं सब की बनाई हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, तो जितने लोग बच्चे होते थे तो उनसे हम ना टेस्ट पास करवा लेते। तो वो माशाल्लाह 10/10, 9.8/10 नंबर लेते रहे। उनको बता दिया था, वो यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं। तो वो भी, ये भी हो सकता है आपके लिए जिसका कोई भी नहीं है। उसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप सबसे पहले यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखें कि इंग्लिश का टेस्ट फाइवर का कैसे होता है। उसके बाद आप गूगल भी साथ चेक करें। जब आप टेस्ट शुरू करते हैं ना, तो कोशिश करें 2 स्क्रीन हों आपके पास। बड़ी स्क्रीन में करें, इंटरनेट अच्छा हो। बीच में अगर इंटरनेट आपका डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपको टेस्ट कैंसिल होता है, फिर वो कभी 3 माह 4 माह वो फिर लंबा रोला चला जाता है।